Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि क्या अप्रत्याशित आपके जीवन में होने वाला है। व्हाट इज द अनएक्सपेक्टेड दैट इज डेफिनेटली गोइंग ऑन, ओके, एंड डेफिनेटली विल हैपन इन योर लाइफ। ओके, सो ऑफ कोर्स वो हम देखेंगे, टाइम फ्रेम भी आपको बता देंगे। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ जनरल रीडिंग, टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs एंड इट इज ऑफ कोर्स टाइमलेस प्रडिक्शन। ठीक है, कभी भी आप देख सकते हो क्योंकि पूछते रहते हैं सब लोग, इसलिए मैंने आपको बता दिया, कभी भी आप देख सकते हैं। तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें एट सुदक्षिणा1369 और डिविनिटी टैरो 6 को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। Or you can also subscribe my another channel. Thank you so much guys. Let's start it. So universe, spirit guides and angels, please guide me the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अप्रत्याशित होने वाला है, क्या अप्रत्याशित हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पे देखो ओम आया है, अगर आप इसको क्लियरली जूम करें यहाँ पे पहले दफ़ा में ओम आ चुका है। ओके, सो आई कैन सी इट। यहाँ पे एक हार्ट शेप आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए आपके पर्सन के साथ अगर आपके डिवोर्स के मामला चल रहा है, सेपरेशन की मामला चल रहा है, सो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। शायद आप लोग डिवोर्स या सेपरेशन ना लो, ठीक है। मे बी आप लोग अपना बच्चा का ख्याल करो, उसके कस्टडी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा होगा, इसलिए आप लोग सही से डिसीजन ले लोगे कि नहीं हम फिर से एक साथ ही रहेंगे, ठीक है, एडजस्ट करके रहेंगे लेकिन अपने बच्चे के खातिर रहेंगे एक साथ। सो दिस कैन बी लाइक दैट। कुछ और लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ओमकार की पूजा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकता है। मेडिटेशन में भी ओम चैंट अगर आप करते हैं, शायद आप पहले नहीं करते थे मेडिटेशन, या हो सकता है कि आप इतना पूजा पाठ या इस स्पिरिचुअलिटी में इतना कुछ पहले इन्वॉल्व नहीं थे, तो अप्रत्याशित रूप से, अनएक्सपेक्टेड रूप से आप देखोगे कि अचानक आपको ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, होरोस्कोप, इसके लिए टैरो कार्ड रीडिंग, इस तरह का जो है ना, द अननोन, द हिडन मिस्ट्रीज, ठीक है, कहीं ना कहीं पे रहस्य को समझने का, ठीक है, इस तरह का चीज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट होना शुरू होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि आपको चैंटिंग करने चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिकली ऑन मंडेज अगर आप कर सकते हो तो वो बहुत बेहतर रहेगा। दूसरा चीज़ है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप अपने सोलमेट, जो रियल सोलमेट है, उनसे मिले, और उनके साथ सिर्फ एक बार नहीं, मुझे यहाँ पे दो दो बार दिखाई दे रहा है मिलते हुए। हो सकता है कि पहली दफ़ा में आप पब्लिक प्लेस में मिल रहे हो, ठीक है, एंड आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन रहे हैं, एंड धीरे धीरे आप लोग फिर से सेकेंड बार भी मीट कर रहे हो। और जब आप सेकेंड बार मीट कर रहे हैं सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यस, तब वो अपने दिल की बातें सब कुछ कहेंगे आपसे। यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह से देखें, यहाँ पे एक 9 या उल्टा करके 6 या 9 मिरर्स कुछ हो रहा है बार बार। सो ऑफकोर्स हो सकता है कि जब से आप इस रीडिंग को देखो, विद इन 6 डेज आप इनसे मुलाकात करो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि रात में शायद आपके पर्सन की, आपकी पार्टनर की, शायद वो आपको कहते होंगे कि उनको नींद नहीं आता है, उनको ऐसा लगता है एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फोबिया है उनका, मतलब डरने का बीमारी है उनको। अचानक उनको लगता है कि कोई उनको शायद मर्डर कर देंगे, कोई उनको शायद विक्टिम बनाएंगे, कोई उनको शायद जेल में लेके जाएंगे। अचानक कुछ होता है। मे बी दीज आर ऑल द पास्ट कर्मस दैट आर इफेक्टिंग दिस पर्सन, ठीक है। या हो सकता है ये जो कंडीशन है आपके या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई किसी का भी हो सकता है कि उनको रात में, मतलब इंसोम्निया है, मतलब रात में तो नींद नहीं आता, और नींद आता तो नहीं है, उनको लगता है कि
शायद वो किसी को मर्डर कर चुके हैं या कहीं ना कहीं पे उनको कोई ना कोई ज़बरदस्ती किसी षड्यंत्र में फंसा देंगे और फिर उनका नौकरी चला जाएगा। इस तरह का कुछ ऐसे ख्यालात, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्यालात उनको आता है। एंड वाई यू नो व्हाट, बिकॉज मे बी ये सब चीज़ उन्होंने इस जन्म में नहीं किया होगा, बट आई फील लाइक फ्रॉम द हार्ट कि ये सब जान के आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है कि ये क्यों ऐसा फील करते हैं। ठीक है, ये सारे ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप इनको ही हमेशा विक्टिम बनाया जाएगा। तो हो सकता है ये आपके पार्टनर का ही इस तरह का कोई केस है। अच्छा, कोई ऐसी लेडी या वुमेन या आपके ही घर परिवार के जान पहचान वाले कोई सुंदर ड्रेस पहन के आपके घर में आ सकते हैं। ठीक है, इनसे थोड़ा बच के रहने का, बिकॉज हो सकता है ये जो इंसान है ना, मे बी आपका कोई, आपको देखने के लिए आपके घर में कोई आ रहे हैं। ठीक है, और आप खुद ही फीमेल है, तो मुझे लग रहा है ये इंसान जो फीमेल है जानबूझ के उसी दिन आएंगे। ठीक है, आना तो इनको होगा, शायद इनको आप लोग ही बुलाओगे और ज़बरदस्ती ये जो लड़के वाले होंगे या लड़की वाले होंगे उनके सामने जस्ट दिखावा, शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे। मतलब कुछ फेक चीज़ें शो करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट इट। यहाँ पे मुझे हड्डी दिखाई दे रहा है फिर से। सो एक रिश्ता का जो मेन जो बेस होता है वो है प्यार। ठीक है, एंड हमारे जो शरीर है उसका बेस जो है द बोन्स, हड्डी हमारे शरीर का बेस स्ट्रक्चर है, राइट। स्केलेटन्स, आवर बोन्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, बेस। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपकी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, ओके। वाह, यहाँ पे देखो 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 देखो, यहाँ पे फेयरीज है और जजमेंट कार्ड भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वाओ, या ऐसा भी आप बोल सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ एक बोट में है। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। आई वांट टू टच इट लाइक दिस। ये टच करना है इस तरह से, नाजुक है ना इसलिए मैं, देखो देखो, इट्स इन अ बोट। सो हो सकता है कि आप दोनों रोमांटिक ट्रैवल्स करें। ठीक है, कोई ऐसे रिवर साइड घाट के सामने या कहीं ना कहीं पे मे बी क्रूज लाइंस, इस तरह का। किसी के घर में क्रिस्टल ट्री हो सकता है, रखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो आपकी सारी जो घर के जो नेगेटिव चीज़ है उसको एब्जॉर्व करते हैं। क्रिस्टल ट्री रखने चाहिए। ओके, ऑलराइट। आपके घर के सामने कोई तालाब हो सकता है, मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ। वहाँ पे ना लिली या लोटस हो सकता है। ठीक है, VYXEN, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। ओके, अनएक्सपेक्टेड वे से आप देखो कि आपके एक्स जो है ना बहुत ही डैशिंग, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं। वो आपको एक्चुअली प्रोवोक कर रहे हैं। शायद आपने उनसे नाता तोड़ दिया है और आप भी उस चीज़ में बह जाओगे, मुझे दिख रहा है। इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। वो जो भी हरकतें कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, बदल तो वो बिल्कुल नहीं गए हैं। ठीक है, अंदरूनी जो बदलना होता है ना, अंदर से जो चेंज है ना, वो नहीं हुआ है उनको। दे आर जस्ट शोइंग यू सो दैट यू ऑल्सो कम टूवर्ड्स देम, ताकि आप जाओ उनके पास। यहाँ पे एक फूल की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, जो ये ज़रूर कहता है कि ये जो है ना, मतलब आपकी जो सफ़र है ज़िंदगी में, आप जब तक रिस्क ना उठाएंगे तब तक कुछ भी चीज़ आपके लिए आसान नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ केक। केक के ऊपर चलना आपके एटलीस्ट में लिखा नहीं है, आपके लिखा है किस तरह से कि आप चैलेंज, आप अपोजिशन के द्वारा ही आपका करियर और भी अच्छा रहेगा। जितना लोग आपको अपोज करते रहेंगे उतना ही आपके पास नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे, ताकि वो भी हैरान हो जाए, वो भी शॉक्ड हो जाए
यहाँ पे स्कॉर्पियो भी हो सकता है, स्कॉर्पियो जैसा स्ट्रांग आप बनिए ज़रूर, ठीक है। एंड डेफिनेटली टाइम आने पे आपको रिवेंज लेना नहीं है किसी से, ठीक है। ऑटोमेटिकली उनको डंक मार देगा कोई, सो यू डोंट नीड टू वरी। यहाँ पे कार ड्राइव दिखाई दे रहा है, समवन हो सकता है कि आश्चर्यचकित रूप से ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपको या आपके पेरेंट्स आपको एक कार गिफ्ट करे, चाहे वो एक्सपेंसिव कार ना हो के एक इकोनॉमिकल कार क्यों ना हो, बट कुछ यहाँ पे मुझे व्हीकल गिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी ये 4 व्हीलर ना हो कि 2 व्हीलर भी हो सकता है, बट इट विल बी जस्ट अ गिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट जो फ्रेंड्स है, आप उनसे मिल रहे हो और आप उनसे बात कर रहे हो, बात करते करते उनके कल्चर को भी आप समझ पा रहे हो और धीरे धीरे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आपको पहले अकेला फील होता था, अभी और अकेला फील बिल्कुल नहीं होगा। वाओ, ओके। आप कोई मीटिंग में जाने वाले हो जहाँ पे ना क्रिएटर्स के मीटिंग हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपके संबंधित जो भी आपके पेशा है, आप वहीं पे जाके डिफरेंट लोगों को मिलोगे रिलेटेड टू योर बिजनेस और यू कैन से प्रोफेशनल पर्पस। सपोज आप एक केमिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, सो वहाँ पे आप जिनसे भी मुलाकात करोगे वो सारे केमिकल इंजीनियर्स होंगे या उनसे संबंधित होगा। ओके, सैजिटेरियस इज ऑल्सो देयर। कुछ लोग एक्सप्लोर करने वाले हो ऐसे जगह को जहाँ पे आपने पहले कभी नहीं, इवन लोग भी नहीं गए होंगे। मे बी आप यहाँ पे देखो फिर से एस ऑफ कप्स। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। न्यू एंगे मैंने मतलब न्यूज़ रिगार्डिंग एंगेजमेंट्स, ठीक है, रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, रिगार्डिंग चाइल्ड अराइवल, उस तरह का बेबी शावर, इमोशनल फुलफिलमेंट, ऑफ कोर्स 100% लिख लो, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि आप ना एक जगह पे आराम से बैठे हुए हो और रीडिंग को एंजॉय कर रहे हो। मे बी आप इस रीडिंग को इस समय देख रहे हो जहाँ पे आपको काम से फुर्सत मिला है और आप उस चीज़ को देख रहे हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। ओके, टी लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई आपके बच्चे के लिए शायद टॉय लेके आया है। ओके, किसी पर्सन की घर के सामने काली का टेम्पल हो सकता है। काली का टेम्पल मतलब है माँ काली का जो टेम्पल है वो हो सकता है, ठीक है, जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आई कैन फील अ डकलिंग और अ चिकन ओवर हियर। सो ये जो डकलिंग हैं या जो भी बर्ड्स हैं ऑफ कोर्स कैरी सर्टेन मैसेजेस, ठीक है। आपको कोई ना मतलब आपको कोई समझाते समझाते ना थक चुके हैं, मे बी आपके माता पिता या आपके कोई ऐसे गुरु या मेंटोर, लेकिन आप उनके बात नहीं सुन रहे हो या यू आर नॉट लिसनिंग टू यूनिवर्सल मैसेजेस। आई डोंट नो वाई आई फेल्ट दैट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है, आपके घर में कोई स्पाइरल वस्तु है, स्पाइरल स्पाइरल कोई कटर टाइप का, जिससे आप डिफरेंट शेप्स ऑफ सलाड्स भी बनाते हैं। बट मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, आप अचानक फाइंड आउट करोगे कि आपके हाथों में ना जादू है, शायद खाना बनाने का या कुछ क्रिएट करने का, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इसीलिए आश्चर्यचकित वही होगा कि आप तो ये रोज़ के लिए कर लेते हो। मे बी स्पाइरल स्पाइरल बनता है, देखो अगर हम पेंसिल को शार्प करें तभी भी स्पाइरल बन जाता है, राइट। हम टोमेटो के ऊपर अगर हम कर्विंग करें, लेकिन आप वहीं पे देखोगे रोज़ बनाते हैं लोग पेपर से, तो वही देखोगे आपकी धीरे 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 ना आपके वो चीज़ कब आपके लिए वो पैशन में डेवलप हो जाएगा एंड डेफिनेटली आप तब खुद के लिए कुछ क्रिएट करोगे। आपके जो पार्टनर होंगे, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना
अगर ये आपके सेकेंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो या थर्ड, मे बी दे विल बी अराउंड 7 to 8 years, ठीक है, मोर ईयर्स भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है गाइस, मतलब आपसे बड़े होंगे लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे। वाइस वर्सा भी हो जाता है एनर्जी। यहाँ पे 7 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 7। ओके, बार बार डक्स आ रहे हैं, आप खुद देखो। सो ऑफकोर्स अ मैसेज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। छोटा छोटा पक्षी आ रहा है आपके घर में। अगर कुछ डिफरेंट पक्षी आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल येलो वाइट, ठीक है, रेड ब्लैक, इस तरह के पक्षी आ सकते हैं आपके घर में, या आप कोई भी वॉलपेपर में या वीडियो में शायद आप देखोगे आते हुए। देखो फिर से यहाँ पे मुझे किसी की शार्प नोज हो सकते हैं, बहुत, मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा ना तीखा बोलते हैं। आपके पार्टनर के साथ पैचअप होने का संभावना है। अगर रिलेशनशिप अभी भी लॉक्ड है तो उनको बोलना है कि अगर वो बात करने आए, उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लेना कि बार बार आप मुझे इस तरह से ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी इरादों को समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ। कहीं ना कहीं पे आपको क्लियरली बताना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आप सही में हमारे साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको हमारे घर में आना पड़ेगा और कमिटमेंट देना पड़ेगा, वरना आप ना उसमें सेटल ना होइए। क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड वे से आपके एक्स आपके पास आ सकते हैं और आप इतना ज़्यादा मोहित हो जाएंगे, आप इतना ज़्यादा प्राउड फील करेंगे कि चलो मेरा मैनिफेस्टेशन जो भी मैंने किया है ना वो अच्छा ही हुआ। आ तो गया है ना ये इंसान, बट उसका इरादा क्या है, ठीक है, उसका मोटिव क्या है, ठीक है, क्या वो आपके साथ फाइनेंशियल गेन या फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आया है या कुछ और के लिए आया है, वो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन नॉट ट्रस्ट वंस मोर। और अगर ये न्यू पर्सन है तो भी आप थोड़ा सा ध्यान रहना, ठीक है। ओके, यहाँ पे 10 of Pentacles की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कुछ ही समय के अंदर आपको लगेगा कि आपके घर परिवार में अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे सॉल्व होगा। और वहाँ पे आप जो भी, शायद अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे से आप देखोगे कि एक दूसरे के साथ वो लोग बात कर रहे हैं, फिर से सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। जिस तरह से कोविड के बाद सब कुछ नॉर्मल होता गया। ओके, हेल्थ वाइज किसी मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर मुझे लग रहा है अगर अननेसेसरी, अगर आपके मेडिकल ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं किसी का, तो आपको शायद एक फ़ोन कॉल या हेल्प मिलेगा कुछ कस्टमर केयर लाइन से कि आप वहाँ पे कांटेक्ट करें और आपको शायद बहुत ही कम पैसे में उनका मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा दोगे। या आपके फ्रेंड में भी, दूर के रिश्तेदार में भी उनका वो डॉक्टर है, शायद वो सजेस्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली आश्चर्यचकित यही होगा कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत लाखों में जाने वाला था वो कम खर्चे में हो जाएगा। सो रिप्लेसमेंट इज देयर, ठीक है। इतना तक मैंने आपको बता दिया, काफ़ी इवेंट्स के बारे में भी बताया। अभी मैं थोड़ा सा आपके लिए ओरेकल कार्ड्स देख लेती हूँ। सो लेट मी सी द ओरेकल कार्ड्स फॉर यू। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या सजेशन है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। देखो, ब्रेकिंग द ट्रेल, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, मे बी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि अपोजिशन आए, लेकिन आप उससे डेफिनेटली बाहर निकल जाओगे, ठीक है। कोई कॉन्स्पिरेसी से भी बाहर निकल जाओगे आप। वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। ऐसा ना सोचे कि मेरी जो रास्ता है काफ़ी मुश्किल है, कब टाइम में मैं पहुंच पाऊंगी। आप इस जर्नी को सिर्फ एंजॉय करते रहिए। सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ डिज़ाइंड है आपके लिए। रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। अगर इस रास्ते से आप जा नहीं पा रहे हैं, दूसरा रास्ता ज़रूर आप देखें, ठीक है। ओके,
अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आश्चर्यचकित वे से आप देखोगे जहाँ पे आप अपने आप को एक फेलियर समझ रहे थे, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे, आपके रिलेशनशिप का भी स्टेटस बदलेगा, आपका भी हालत बदलेगा और आपका हेल्थ स्टेटस भी बदलेगा, इवन आपके कंडीशन भी काफ़ी इम्प्रूव होंगे। जिस तरह से एक फिनिक्स डेफिनेटली राख से भी जिंदा हो सकता है, आप क्यों नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हेन आई एम एंडिंग द रीडिंग, वेयर आई end, and I feel that you will definitely subscribe. Thank you so much.